चलिए खबरों की शुरुआत करते सबसे पहले बात करते राजधानी दिल्ली में चल रहे सरकारी एक्शन की, जहां आज सुबह से ही बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में सुबह से भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। यहां एक दो नहीं बल्कि पूरे 300 घरों को जमींदोज किया जा रहा है और उसकी तैयारी की जा रही है और ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली के यमुना बाजार की हैं, जहां दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन की टीम भारी एक्शन में। दरअसल ये 300 घर यमुना नदी के ओ जोन यानी कि फ्लड जोन में बने हुए हैं। ये वो इलाका है जहां हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है और लोगों की जान आफत में। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत में यमुना नदी के इस 20 से 22 किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित रखने के लिए इसे ओ जोन घोषित किया गया था। 30 अप्रैल को ही डीडीए ने नोटिस जारी करके साफ कर दिया था कि यहां से हर हाल में अतिक्रमण हटाया जाएगा और आज ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि बाढ़ के अंदर पानी बढ़ जाता है, आपको जगह देनी पड़ती है, खाने पीने के लिए चिल्लाते, व्यवस्था नहीं हो पाती है आपकी, तो यही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है। इसका कोर्ट में भी हाँ, कोर्ट में चल रहा, हाई कोर्ट में। ये डीडीए के जो अधिकारी हैं क्या कह रहे हैं कि आप लोगों को नोटिस दिया गया ऑलरेडी? नोटिस तो दे दिया था, नोटिस झूठ नहीं बोले, नोटिस दिया था, मगर आज का वैसे नहीं था, बताया नहीं था कि आज तोड़ेंगे। और बात सिर्फ यमुना बाजार की रही है। इस ओ जोन के दायरे में दिल्ली की करीब 24 कॉलोनियां आती हैं, जिनमें वजीराबाद, संगम विहार, जगतपुर, मिलन विहार जैसे बड़े इलाके शामिल हैं और इस पूरे बेल्ट में करीब 15 लाख मकान हैं, जिन पर अब डिमोलिशन यानी कि टूटने का खतरा मंडराने लगा है। और इस बड़े एक्शन के बाद पूरी दिल्ली के लोगों के मन में सिर्फ एक ही डर और एक ही सवाल है कि आखिर उनकी कॉलोनी किस जोन में आती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जोन ए से जेड तक में कौन कौन से इलाके आते हैं। जोन ए पुरानी दिल्ली यानी चांदनी चौक, जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट, पहाड़गंज और सदर बाजार। जोन बी की बात करें सेंट्रल और वेस्ट दिल्ली यानी करोल बाग, पटेल नगर, आनंद पर्वत और सराय रोहिल्ला। जोन सी की बात करते हैं नॉर्थ दिल्ली यानी कि आजादपुर, सिविल लाइंस, कमला नगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, मॉडल टाउन और अशोक विहार इस जोन में आते हैं। और जोन डी में लुटियंस दिल्ली यानी कि कनॉट प्लेस, चाणक्यपुरी, खान मार्केट और लोधी रोड शामिल है। जोन ई की बात करें तो यमुना पार यानी कि शाहदरा, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार, आनंद विहार ये बेहद घनी आबादी वाले इलाके माने जाते हैं। जोन एफ साउथ दिल्ली का गढ़ है। इसमें साकेत, वसंत कुंज और ग्रेटर कैलाश, ग्रीन पार्क, हौज खास और नेहरू प्लेस इसमें आते हैं। जोन जेड रिहायशी और कमर्शियल इलाका यानी कि राजौरी गार्डन, पंजाबी बाग, जनकपुरी, विकासपुरी और उत्तम नगर इसमें शामिल है। जोन अगर एच को आप जानेंगे तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, रोहिणी फेज 1 और 2, प्रीतमपुरा, शालीमार और सरस्वती विहार इसमें आते हैं। जोन जे दक्षिण दिल्ली के बाहरी ग्रामीण और अर्बन विलेज वाले हिस्से हैं। इसमें आप समझिए जो मुख्य इलाके यानी कि महरौली, छतरपुर, सैनिक फार्म्स और गिटरौनी इसमें शामिल। और जोन के की अगर बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम दिल्ली का ये एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके दायरे में पूरी द्वारका, सब सिटी, नजफगढ़, पालम और इसका इलाका आता है। हवाई अड्डे का एल जोन की बात करते हैं तो दिल्ली का सुदूर पश्चिमी किनारा, जिसमें हरियाणा बॉर्डर से सटी टिकरी कला और नजफगढ़ के ग्रामीण इलाके शामिल हैं। जोन एम में रोहिणी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी जैसे इलाके शामिल हैं। जोन एन में बवाना, कंझावला, अलीपुर जैसे इलाके आते हैं। जोन बी 2 हिस्सों में P1 और P2 में बांटा गया है। इसके अंतर्गत उत्तरी दिल्ली की नरेला, सब सिटी, अलीपुर और बुराड़ी जैसे बड़े शहर इसमें शामिल हैं। तो ये है दिल्ली के जोनों का वो पूरा गणित जिसके आधार पर दिल्ली का मास्टर प्लान तैयार होता है। यमुना बाजार में आज जो हो रहा है वो कानूनन भले ही सही हो, लेकिन जमीन पर रहने वाले हजारों परिवारों के लिए ये किसी कयामत से कम नहीं है। अब देखना ये होगा कि ओ जोन से अतिक्रमण हटाने का ये बुलडोजर मिशन आगे और कितनी कॉलोनियों तक पहुंचता है।